नमस्कार। फॉलो अप के इस लाइव सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जितेंद्र कुमार और सन्नी सारद हैं। दरअसल जो पहलगाम में घटना घटी उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस सर्वदलीय बैठक में पूरा देश एक साथ दिखा। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या कोई अन्य दल, हर कोई आज पूरे भारत के लिए खड़ा है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। यानी पूरा मुल्क ये चाहता है कि आतंकवाद समाप्त हो और आतंकवादियों को पनाह देने वाला लोग भी समाप्त हों। अब ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना तक नहीं की गई होगी। तो कैसी सजा होगी? क्या कल जो सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें जो 5 अहम निर्णय लिए गए थे उसी की सजा की बात कर रहे हैं या फिर कुछ और आगे की सोच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पीओके तक का चर्चा और पाकिस्तान पर हमले की बात की जा रही है, क्या वाकई में वैसा ही कोई फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है? या राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ कांग्रेस खड़ी है, पूरा विपक्ष खड़ा है, तो इससे क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार को इतनी आज़ादी दे दी गई है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कि वो कोई भी फैसला लेते हैं आतंकवाद के खिलाफ, इस घटना के खिलाफ, तो उसमें हाँ में हाँ ही होगा। आखिर केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार के हैं रिजिजू, उन्होंने कहाँ माना कि हाँ चूक हो गई भारत सरकार से? इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा झारखंड में भी पॉलिटिकल नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्या है, वही हम आपको आज चर्चा के दौरान बताएंगे। शुरुआत सन्नी सारद से करते हैं। सन्नी, जो सर्वदलीय बैठक हुई 2 घंटे ये बैठक चली, जो मीडिया के सामने बयान आया वो बहुत छोटा बयान था। ये छोटा बयान यही था कि भाई सरकार कोई भी फैसला लेगी तो विपक्ष उसके साथ है। पूरा हर दल ने यही कहा मोटा मोटी कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो हम उनके फैसले के साथ है। तो इसको इतना ही आसान माना जाए या फिर ये माना जाए कि केंद्र सरकार को ये कहा जा रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा कदम उठाइए, पूरा मुल्क आपके साथ है? देखिए, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक चल रही थी और बैठक के बाद दो बड़े बयान निकलकर सामने आए। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उनके साथ हम खड़े हैं, पूरा समर्थन है मेरा। और साथ ही कश्मीर में शांति बहाल करने का भी उन्होंने समर्थन दिया। दूसरा जो बड़ा बयान है वो मंत्री किरण रिजिजू का आया है। उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने चूक मानी है। तीसरी जो इस सर्वदलीय बैठक के बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि शुक्रवार को अनंतनाग जाएंगे राहुल गांधी और वहां पर जो भी घायल लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है और जो कोई भी पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसे 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। आप समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मधुबनी आए थे बिहार में, तब उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि वो कल्पना में भी नहीं सोच पाएंगे और इस धरती के अंतिम छोर तक जो है उन्हें खदेड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि सरकार के मन में जरूर कुछ बड़ा है और इस सर्वदलीय बैठक में भी जिस तरह से समर्थन मिल गया है तो अब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई और ठोस कदम जो है सरकार उठा ले। अभी मैं देख रहा था कि एयर इंडिया और तमाम जितनी फ्लाइटें हैं जो पाकिस्तान से होकर हवाई यात्रा के जरिए यहाँ तक पहुँचती है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है, रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। एक तो कल ही 5 बड़े फैसले लिए गए थे कि सिंधु के समझौते को जो है ख़त्म किया गया, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया और यहाँ का दूतावास को जो है बंद कर दिया गया, पाकिस्तान में जो दूतावास है वहाँ भी बंद कर दिया गया। तो एक साथ लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक इसे स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। तो अब है कि आगे क्या हो रहा है। आज खबर ये भी आई कि बीएसएफ का एक जवान जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया है, जहाँ वहाँ पाकिस्तानी रेंजर उसे पकड़ के रखे थे
तो अभी उसे छुड़ाने को लेकर भी बातचीत हो रही है। तो एक साथ कई गतिविधियां चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ जवाबी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की जा रही है। ज़्यादा मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर दिया जाए सरकार पर कि तुरंत कुछ कीजिए। उससे यही होगा कि जो बॉर्डर पर हमारे आपके घर के जो जवान खड़े हैं तो उनका नुकसान होगा, और उसे देखते हुए कि कैसे रणनीति के तहत जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। तो ये जो सर्वदलीय बैठक में जो एकमत हुआ, एक स्वर से सत्ता पक्ष विपक्ष देश की लगभग हर पार्टियां ने मतलब सरकार के साथ अपना समर्थन दिखाया कि कोई फैसला ना ले, तो क्या इसको डिप्लोमेटिक जवाब मानना जाए या फिर अभी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई सुझाव नहीं है इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को कहा कि भाई आप जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ये सचमुच वक्त आ गया जब केंद्र की सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष हर कोई एक स्वर में बोलेगा? देखिए, अभी जो समय है वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक समय है। सर्वदलीय बैठक भी उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जब पाकिस्तान से के साथ किसी तरह का तनाव होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी या जिस तरह की घटना हुई है उसमें केंद्र सरकार का दायित्व भी है, और केंद्र सरकार को यह काम करना भी चाहिए था कि सर्वदलीय बैठक बुला के देश के जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उसका हम विचार तो कम से कम ले लें, जो हमको आगे क्या करना है। आगे अगर किसी तरह का कोई मतलब दुर्घटना हो या किसी मुद्दे पर देश को पीछे मुड़ना पड़े तो कम से कम बड़े राजनीतिक दलों और पार्टियों का जो मतलब विचार है, सुझाव है, उसको समझना केंद्र सरकार के लिए जरूरी था, और यह अच्छा कदम है। एक दूसरा, जो सन्नी जी अभी बता भी रहे थे, तो बिल्कुल अभी स्ट्रेटेजिक टाइम है। आप किसी भी देश से, जब से विश्व में परमाणु शक्तियां मजबूत होती जा रही है, आप छोटे से देश को भी डरा नहीं सकते हैं, अचानक उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। अगर अचानक आप हमला करेंगे तो उसका एक छोटा सा परमाणु बम आपके पूरे देश को तहस नहस कर दे सकता है। इसलिए अभी जो है वो कुल मिला के स्ट्रेटेजिक समय है। उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो दिल्ली से सूचनाएं आ रही है कि गुरुवार को आज आईएनएस सूरत युद्धपोत से मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। दूसरा, वायुसेना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसे आक्रमण का नाम दिया गया है। अंबाला और हासीमारा पश्चिम बंगाल की 2 राफेल स्क्वाड्रन हिस्सा लेगी। तीसरा, विदेश मंत्रालय ने जर्मनी, जापान समेत कई देशों के राजदूत को बुलाकर इस घटना की पूरी जानकारी दी है और उन लोगों को बताया है जो किस तरह से घटना हुई है और उस पर इन जापान और इस ऐसे देशों का क्या ओपिनियन है। उसके अलावा एक जो सबसे मतलब गंभीर सूचना है, रूसी मीडिया ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह दावा किया है रूसी मीडिया ने कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अब भारत बड़ा करने वाला है, यह मोदी भी मधुबनी में बोल के गए हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद अब मोदी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब तो उनको बोलना कम करके दिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। जिस तरीके से सभी दल, छोटे दल हो देश भर में या बड़े दल हो, सबने कहा कि सरकार के साथ है, सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ है। आज जेएमएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रांची राजधानी में, और उन्होंने भी यही बात कहा कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हादसा है या प्रयोग है, संयोग है। हाँ, तो ये संयोग या प्रयोग को किस तरीके से जोड़ा जाए? क्या ऐसे ही बयान तमाम राजनीतिक दल दे रहे हैं लेकिन जोड़ के, या फिर जो जेएमएम कहना चाह रही है उसको किस तौर पे देखा जाना चाहिए? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है और उन्होंने इस घटना को पुलवामा से जोड़ा है।
उन्होंने कहा कि पुलवामा मामले की जांच नहीं हुई, जांच हुई तो क्या बातें निकल कर आई ये देश को नहीं बताया गया। और यही वजह है कि लग रहा है कि ये संयोग नहीं है कि ऐसी जगह पर घटना घट रही है जहां पर इतने सुरक्षाकर्मी रहते हैं और सुरक्षाकर्मी नहीं थे, और सुरक्षाकर्मी नहीं थे और इतने पर्यटक 2000 से अधिक पर्यटक मौजूद थे, तो आखिर सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ संयोग है महज या फिर प्रयोग है, क्योंकि आप देखिए कि कई चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 19 अप्रैल को वहाँ पर जाने वाले थे, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अमित शाह वहाँ पर गए थे, वो वहाँ पर सिक्योरिटी की बैठक कर चुके और उसके बाद फिर ये घटना घट जाती है। तो इसलिए उन्होंने इसे संयोग और प्रयोग का नाम दिया है। अब रही बात दूसरी पार्टियां इस पर क्या कर रही है, तो देखिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से बताया कि घटना निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं, वो कह रहे हैं कि देश की एकता जो है भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसे ही घटना घटी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सोशल मीडिया के जरिए ये बता रहे हैं कि आतंकियों ने जाति नहीं धर्म पूछा। मतलब देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, जिस तरह से रहते हैं लोग यहाँ, उसे खंडित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाजपा के एक सांसद ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो आजकल कलमा पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जो है प्रयोग करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे मामले को जो है एक हिंदू मुसलमान का एंगल देकर और देश की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा कि रांची के ही कई चौक चौराहों पर मुस्लिम संगठन के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया इस घटना के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि देश की एकता तोड़ने की मंशा से ही ऐसा किया गया है, नाम पूछकर या फिर धर्म पूछकर जो है लोगों को मारा गया। तो आतंकियों का तो ये एक तरीका भी हो सकता है कि वो जानते थे हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे तो ये बात मीडिया में जाएगी, पूरे देश में फैलेगी। आज तो कश्मीर के कई लोग मान रहे हैं, कितने घायलों को कश्मीरियों ने बचाया, वहाँ के लोगों ने बचाया, अपने पीठ पे ढोए। वहाँ के जो एक टूरिस्ट जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो बचाने आए थे हिंदुओं को, टूरिस्टों को, कि भाई ये हमारे गेस्ट हैं, आप इनको नहीं मार सकते। 2 बार धक्का दिया फिर मारा। इस तरीके से वहाँ के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पूरे हिंदुओं को नहीं मारा, हम उनकी रोजी रोटी, वो आते हैं तो हमारा घर चलता है, आखिर हम तो बाद में बहुत बुरे मारे जाएंगे। तो इस तरीके से तो ऐसा नहीं दिख रहा है। चाहे जो पीड़िता है उसका भी बयान देख ले, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई वहाँ के लोगों ने तो कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं होने दिया कि वो मुसलमान है। वो बोले कि हम होटल गए तो मुसलमान, ड्राइवर गए तो मुसलमान, खाने पीने के स्टॉल में गए तो मुसलमान, पर कभी वैसा फीलिंग नहीं आया। तो क्या ये जानबूझकर एक नफरत की बीज को बोई जा रही है आतंकवादियों के द्वारा, जिसकी बात प्रदीप यादव कह रहे थे, या प्रदीप यादव बीजेपी को टारगेट कर रहे थे कि इस मुद्दे को वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए दोनों बात है। प्रदीप यादव यही कहना चाह रहे थे कि सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करके जो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वो कह रहे हैं कि एक नैरेटिव हमेशा गढ़ना चाहती है, जो 2019 के चुनाव के वक्त पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद जिस तरह से देश के मिजाज को पार्टी की तरफ से जो है बदला गया, ठीक उसी तरह अभी यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह है कि घटना में जो लोग मारे गए उनके चिता में अभी आग भी नहीं लगी थी कि प्रधानमंत्री जो है बिहार चुनाव में कूद गए और वहां पहुंचकर वहां से पाकिस्तान को बोल रहे हैं, जबकि अभी बोलने का नहीं बल्कि जवाब देने का वक्त है। लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली में जा रहे हैं और उनके नेता और उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए इस हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज एक शहीद पार्थिव शरीर जो आईबी के ऑफिसर थे, सुबह एयरपोर्ट पे आया, झालदा के रहने वाले थे, उसमें सिर्फ बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के ही लोग गए थे। सत्ता पक्ष से कोई, ना प्रशासन ना सत्ता पक्ष का कोई दल नेता नहीं गया। कई लोगों ने कहा उनको जानकारी नहीं थी, कांग्रेस ने कहा, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि ये दुखद है। क्या ये माना जाए कि वाकई में उनको पास इंफॉर्मेशन नहीं थी इसलिए वो नहीं पहुंच पाए? दूसरी बात कि प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा रद्द हो जाना और बिहार का दौरा करना,
इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग कि प्रधानमंत्री दरअसल चुनाव है बिहार में, इसलिए उस मौके को भी नहीं गंवाना चाहते और उन्होंने वहां रैली की। हालांकि मोदी ने उस रैली से पूरे देश के जो सवाल थे या इच्छाएं थी उसको एक जवाब दिया, और जब उन्होंने अंग्रेजी में बात किया तो ये माना जा रहा था कि विदेशी मीडिया तक भी वो खबर चल ली जाए, विदेशों में भी चला जाए कि देश के प्रधानमंत्री इस घटना के बाद क्या सोचते हैं, वो उन्होंने बयान दिया। ये सारे मसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स तो बहुत पेचीदगी भरा चीज होता नहीं, है। देखिए एकदम क्लियर है, पॉलिटिक्स है इसलिए पॉलिटिशियन है इसलिए वो पॉलिटिक्स ही करेंगे। और मेरा मानना है कि अभी जिस तरह से मतलब घटना हुई है और अभी एकदम बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए पॉलिटिशियन थोड़ा सा बचेंगे। नहीं तो जिस तरह से अभी सन्नी जी भी बता रहे थे, आप भी बता रहे, जैसे प्रधानमंत्री मधुबनी में आके पॉलिटिक्स कर गए। अगर उनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या कोई एक्शन लेना है तो दिल्ली में रह के करते। अब बिहार नहीं आते, लेकिन बिहार में चुनाव है, चुनाव के समय हम जाके वहाँ गरजें और पाकिस्तान के मुद्दे पर गरजें, ये तो बीजेपी का पहला एजेंडा हुआ करता है। नहीं, उनके ये बिहार दौरा करना और कानपुर दौरा रद्द करना, इस पे कई लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल वहां बिहार पे जैसे पूरा आरजेडी या कांग्रेस या बाकी अन्य दल जो हैं बिहार में, उस पे सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी का ये वक्त नहीं था कि बिहार में वो रैली करते या सभा करते, उनका समय दिल्ली में बीतना चाहिए या पीड़ितों के बीच बीतना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं कि कानपुर में अभी चुनाव नहीं न है, चुनाव तो अभी बिहार में है। तो कानपुर, अगर वो कानपुर चले जाते या बिहार का दौरा रद्द करते तब कहा जाता जो वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वहाँ किसी स्ट्रेटेजी के तहत कानपुर गए हैं। लेकिन वो तो बिहार आ रहे हैं, तो बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो वो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये लगभग सभी दल, मतलब देश का हर दल पॉलिटिक्स कर रहा है इस मुद्दे पर। सिर्फ आप इतना ही भर मान के चले, जो ये घटना अभी ताज़ा है और कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरह से 27 लोगों की हत्या की गई है, उस पर अभी सीधा सीधा कोई भी केंद्र सरकार के विरोध में नहीं बोलेगा और न बोलना चाहिए। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जैसे जैसे समय बीतेगा, मतलब चिता का जो आग है वो ठंडा होगा, पॉलिटिक्स इस पर और तीखा होगा और गहरा होगा। तो ये जो पूरा घटना के बाद बयान, क्या देश के प्रधानमंत्री, आमतौर पे लोग उनको एग्रेसिव मानते हैं पाकिस्तान को लेकर, जिस तरीके से वो जब अपनी सभाओं में एड्रेस करते हैं तो लोग उधर से रिस्पॉन्ड भी करते हैं उतनी ही तेज आवाज में। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो क्या पाकिस्तान पे जब हर दल आपके साथ खड़ा हो तो ऐसा भी लग रहा है कि लोहा गर्म है, ये परफेक्ट टाइम है और मोदी इसको अच्छी तरीके से भुना लेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, ये डिप्लोमेटिक समय है और डिप्लोमेटिक बयान है, मोदी अपने हिसाब और स्ट्रेटेजी से काम करेंगे? बिल्कुल डिप्लोमेसी से ही इसका हल ढूंढा जाना चाहिए। देश का हर दल मोदी के साथ है, लेकिन फिर हम दोहरा रहे हैं, जो क्या चीन भारत के साथ है, क्या अमेरिका भारत के साथ है, क्या रसिया भारत के साथ है? आप अगर पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर देते हैं तो उस जगह आपको देखना होगा ना, जब पाकिस्तान का अगर चीन साथ देना शुरू कर देगा तो आपकी स्थिति, हम किस जगह खड़े रहेंगे? अमेरिका अगर पाकिस्तान के फेवर में उतर आया तो फिर क्या करेंगे? जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और उस समय अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा था, लेकिन रसिया भारत के साथ था और भारत को रसिया का साथ मिलने के कारण अमेरिका जो है वो शांत रहा था। तो आपको अभी डिप्लोमेसी के तहत, डिप्लोमेटिक मतलब रणनीति के तहत आपको अभी विश्व के प्रमुख देशों, मजबूत देशों का समर्थन जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आप पाकिस्तान पर सीधा अटैक नहीं कर सकते। सन्नी, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा ये, और ये पूरे सेशन का आखिरी सवाल होगा। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, स्टूडेंट, वृद्ध, कोई भी संस्थान ले ले, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, हर कोई एजिटेशन कर रहा है, सड़क पे उतर रहा है, कैंडल मार्च कर रहा है, श्रद्धांजलि सभा अर्पित कर रहा है, हर कोई
कह रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब मोदी जी को कड़ा फैसला लेना चाहिए, केंद्र की सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। तो क्या मोदी जी इस, मैंने जो सवाल इनसे जितेंद्र जी से किया कि मोदी जी भी देख रहे हैं कि अभी लोहा गर्म है, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या बिहार में जो इस तरीके से भाषण उन्होंने दिया और कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो उनके चेहरे के हाव भाव और उनके पूर्व के जो स्ट्रेटेजी रही है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या जो तमाम हो, आप कैसे आंक रहे हैं कि केंद्र सरकार का अगला मूव क्या हो सकता है? देखिए, क्या हो सकता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक साथ देश में देखिए कई तरह की हलचलें चल रही है। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, वो कानून का रूप ले लिया और उसके बाद देश भर में जो प्रदर्शन चल रहा था, अब जो है प्रदर्शन वो दूसरे तरफ पूरी तरह से बदल गया है। अब है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से जो पीड़ित हैं वो बता रहे हैं कि पहले कहा गया कि जो लोग हिंदू हैं एक तरफ आ जाएं, जो मुस्लिम है वो एक तरफ आए, फिर जेंट्स को अलग करके गोली मार दी गई। तो एक हिंदू मुसलमान की जिस तरह से बातें हो रही है, तो एक साथ कई चीज़ें चल रही हैं। अब है कि जो घटनाएं घट गई, पर्यटक इतने मारे गए, और उसके बाद अभी सरकार के सामने यही चुनौती है कि क्या जवाबी कार्रवाई देकर देश की जनता को बताया जाए। चूँकि ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा था कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कैसे अगर पाकिस्तान के लोग भारत में इंटर हुए, 7 दिन तक यहाँ पर रहे, रेकी किए और उसके बाद घटना को अंजाम दिए, तो आखिर इंटेलिजेंस कहाँ था, क्या उसका फेल्योर नहीं है, सुरक्षा में तैनात जो लोग थे, जो पदाधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे। तो सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने तो चूक मान ली, भले ही इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो अपने स्तर से सफाई दे रहे थे, लेकिन सरकार ने चूक मानी है। चूक मानकर एक तो है कि सर्वदलीय बैठक में आकर और फिर राहुल गांधी और खड़गे जी ने ये बोलकर कि हम सरकार की हर कार्रवाई के साथ हैं और उनका समर्थन करते हैं, उन्होंने एक कदम बढ़ाया, तो दूसरा कदम सरकार की तरफ से बढ़ाया गया और कहा गया कि हाँ चूक हुई है, हम इसे मान रहे हैं, लेकिन अब आगे किस तरह से बढ़ना है उसके लिए हम लोग एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक तो हो चुकी है। अब आज आप जैसा कि सर भी बता रहे थे और कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि अलग अलग जगह युद्धाभ्यास जो है वो शुरू हो गया है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, और बॉर्डर पर भी अलग अलग तरीके से। तो हो सकता है कि कुछ बड़ा हो, और तुरंत हो जाना मुझे नहीं लगता कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार का मूड है, और सिर्फ देश के ये अलग अलग पार्टियां नहीं, देश का मूड है, पूरे विश्व के जितने बड़े देश हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अलग अलग देशों के, वो लगातार जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जरूर भारत लड़ेगी। तो जब हिंदू मुस्लिम का डिबेट हो या आपको भी उस डिबेट का हिस्सा बनाने की कोशिश किया जाए, तो आप पीड़ितों का ही बयान सुनिएगा। पीड़ितों ने ही कहा है कि ये बात सही है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया और फिर हिंदुओं को गोली मारा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन कश्मीर के जो भी मुसलमान भाई हैं, उन्होंने हमारा बहुत मदद किया, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में, उनको रेस्क्यू करने में, वहाँ रहने में, वहाँ हर सुविधा देने में, और जब वो टूरिस्ट बन के भी जा रहे थे तब भी उनको ऐसा फील नहीं हुआ। तो सोचना होगा, एक तरफा सोचना किसी के लिए भी, चाहे आपके लिए हो या हमारे लिए हो या किसी और के लिए भी, घातक हो सकता है। इसलिए आंख कान खुले रहिए, राय कायम मत कीजिए इतना जल्दी। शुक्रिया।